गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी संत समाज की जय। आज का प्रसंग है राम कौन है, परमात्मा कौन है और वो परमात्मा कहाँ रहता है और उसका जन्म कैसे होता है। कहाँ रहता है, उसका जन्म कैसे होता है, और जब जन्म हो जाता है तो उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है, प्रकट होकर के क्या करता है। तो आइए इस प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि परमात्मा का नाम क्या है, कहाँ रहता है, कैसे प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद वो करता क्या है, उसका कार्य क्या है। तो देखिए, हम शास्त्रों को साथ में लेकर के आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ब्रह्म विद्या श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म विद्या श्री रामचरितमानस, ब्रह्म विद्या कबीर बीजक, ये विशिष्ट धर्म ग्रंथों को लेकर के आज हम हृदय स्थित परमात्मा के बारे में आपको बताएंगे कि वो हृदय स्थित परमात्मा क्या है, उसका नाम क्या है और उसका कार्य क्या है। यही बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में पूछा था कि वो परमात्मा कहाँ रहता है और उसका जप कैसे किया जाए, इसके बारे में प्रभु आप हमें बताएं। और यही बात रामचरितमानस में माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, इसके बारे में प्रभु आप बताएं। उसका कार्य क्या है, जन्म और कार्य क्या है। तो आइए आपको बता रहे हैं गीता के माध्यम से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अभ्राम्यायन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानुमाया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम भ्याम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानुमाया। वो परमात्मा ईश्वरा सर्वभूतानां, वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, सभी प्राणियों के, सभी मनुष्यों के हृदय देश में निवास करता है। लेकिन भ्राम्यान सर्वभूतानि, सारे भूत प्राणी, सभी प्राणी भ्रम के कारण माया रूपी यंत्र में बैठे हैं और भ्रम रूपी माया रूपी यंत्र में बैठ करके इधर उधर उसकी तलाश करते हैं। कोई मस्जिद में उसकी खोज में जाता है, कोई मंदिर में उसकी खोज में जाता है और कोई गिरजाघर में उसकी खोज में जाता है, तो कोई
गुरुद्वारों में उसकी खोज में जाता है। कोई तीर्थ स्थल जैसे मथुरा, काशी, मक्का, मदीना, हरिद्वार, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, सब जगह भक्त लोग भगवान की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को वो परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ। भाई प्राप्त क्यों होगा? किसी व्यक्ति को हमें ढूंढना है, उसका पता लगाना है, तो सबसे पहले उसका स्थान हमें मालूम होना चाहिए। स्थान मालूम होना चाहिए और उसका नाम मालूम होना चाहिए। जब नाम और स्थान प्राप्त होगा, हमें मालूम होगा, तो हम उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। किसी गांव में हमें किसी को ढूंढना है, तो उस व्यक्ति को पाने के लिए हमें उसका नाम और उस गांव का नाम, दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब हमें गांव का नाम और उस व्यक्ति का नाम मालूम होगा, तो हम सद्गुरु की मदद से, किसी परिचायक की मदद से उस गांव तक पहुंच जाएंगे। परिचयकर्ता की मदद से, जानकार की मदद से हम उस गांव तक पहुंच जाएंगे और उस व्यक्ति को जिसकी हमें तलाश है, उसको हम ढूंढ लेंगे। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है? तो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा भी हो। हमारा तुम्हारा एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का रिश्ता है। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम भ्याम सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, लेकिन भ्रम रूपी माया के यंत्र में बैठ करके लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और उसे आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। यही बात भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा था जन कल्याण के लिए कि प्रभु, वो राम कौन है? तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। तुम रात दिन राम राम जपते रहते हो, वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है? तो भगवान शंकर हंसे और बोले, हे पार्वती, तुम जब भी प्रश्न पूछती हो बड़ा अटपट पूछती हो। पिछले जन्म में भी तुमने प्रश्न पूछा था, लेकिन उस समय तुम भ्रम रूपी, माया रूपी भ्रम के यंत्र में बैठी थी, इसलिए आपकी गति हुई थी, आपको शरीर त्यागना पड़ा था, आपको जीवन छोड़ना पड़ा था। लेकिन तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर ने ध्यान किया तो देखा कि इस बार का जो प्रश्न है माता पार्वती का, वो इनका भ्रम नहीं है। ये जग कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे, संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे कि वो राम कौन है और कहाँ रहता है, कहाँ प्रकट होता है, किसके हृदय में प्रकट होता है, प्रकट होने के बाद करता क्या, उसका कार्य क्या है। ये माता पार्वती ने पूछा तो भगवान शंकर मुस्कुराए और उन्होंने उनको बताना शुरू किया। और ये बात कहाँ की? अमरनाथ गुफा की है। अमरनाथ गुफा में यही अमर कथा है। इसी अमर कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। लोग कहते हैं कि अमर कथा थी, उसको सुग्गा ने सुना और सुन करके अमर हो गया। हम लोग क्यों नहीं सुन करके अमर होते? उसका कारण है अमर। अमर अमर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे अमर किसे कहते हैं। देखिए, इस संसार में कोई अमर नहीं है, जो आया है उसको मरना पड़ा है। लेकिन अमर है कौन? वो सिर्फ आत्मा है। आत्मा सत्य है, सनातन है, अविनाशी है, उसी को अमृत कहते हैं। अमृत, मृत, मृत माने मरना, अमृत, अमृत माने जो मरे ना, जिसको मारा ना जा सके, जो मरे ना और जिसको मारा ना जा सके, उसको आत्मा कहते हैं, उसी को अमृत कहते हैं। आत्मा को ही अमृत कहा गया है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, ठीक है हे अंबिके, आप जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। इसके लिए एकांत जगह चाहिए, बिल्कुल एकांत चाहिए, जहाँ पे चित्त आपका लगा रहे। मन बुद्धि चित्त, ये तीन की बहुत आवश्यकता होती है, तभी गूढ़ तत्व वक्ता श्रोता को बता पाता है।
और श्रोता कैसा होना चाहिए? अनुरागी होना चाहिए, जिसके अंदर अनुराग है, प्रेम है, ईश्वर प्राप्त करने की, ईश्वर की चर्चा सुनने की जिज्ञासा है, उसे अनुरागी कहते हैं। और ज्ञानी भी होना चाहिए। यदि ज्ञानी नहीं है तो बीच बीच में प्रश्न करेगा, वक्ता के चित्त को इधर उधर भ्रमित करेगा। इसलिए वक्ता श्रोता को ज्ञानी होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है अपने मानस में कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो कथा है, हृदय स्थित राम की जो कथा है, वो बड़ी गूढ़ है, बड़ा गूढ़ रहस्य। ये सबकी समझ में नहीं आता। जब मन बुद्धि चित्त ये तीनों एकाग्र हो जाते हैं, मन सहित सभी इंद्रियों को जब हमारे मन की सारी इंद्रियां निरोधमयी हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है, तब राम की कथा समझ में आती है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा एकांत स्थान चाहिए। तो हिमालय में अमरनाथ की गुफा है, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने माता पार्वती को बैठाला और बैठाल करके ये अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। अमर कथा यानी राम की कथा, हृदय स्थित राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो क्योंकि पार्वती जी ने पूछा था कि राम कौन है, उनका स्थान क्या है, तो बताने लगे कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। सबसे पहले तो राम की महिमा को समझिए, राम है कौन? व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो ब्रह्म व्यापक है, व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वो सत है, चित है और आनंद है। सत चित आनंद, उसको सत चित आनंद कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत चित आनंद कहा परमेश्वर को, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। उसको प्राप्त होने पर, उसका अनुभव होने पर हर प्राणी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, उस बात को गोस्वामी जी कहते हैं, माता पार्वती को बताया कि परमात्मा है क्या और कहाँ रहता है। कि व्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। रहता कहाँ है? कि ऐसे प्रभु अछत, कि ऐसे प्रभु हृदय अछत अविकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन माया के भ्रम के कारण, भ्रम रूपी माया के कारण जीव आत्माएं भटकती रहती हैं उसकी खोज में। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई मथुरा, कोई वृंदावन, कोई काशी, सब जगह जाता है, लेकिन वो परमात्मा आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं वो तो सबके हृदय में निवास करता है। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा तो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मेरा एक अपना निजी अनुभव, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, जिसके अंदर अनुराग होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, भक्ति होती है, भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, चेष्टा इच्छा होती है, उसी को परमात्मा मिलता है। लेकिन परमात्मा के पहले सद्गुरु भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को अपने आप से मिलाने के लिए पहले सद्गुरु को आपके पास भेजते हैं। ऐसा सद्गुरु जो तत्वदर्शी है। अरे भाई, किसी को किसी से मिलाना है तो जो मिलाता है उसको ये पता होता है कि जिसको हम जिससे मिलाने जा रहे हैं
उसको हम जानते हैं कि नहीं। तो तत्वदर्शी जो सद्गुरु होते हैं उनको आपके पास भेजेंगे और भेज करके वो आपको नाम जप की विधि बताएंगे, आपको दीक्षा देंगे, आपको नाम, भगवान का नाम बताएंगे, जिस ऐसा नाम बताएंगे जो श्वासों में आसानी से ढल जाए। जब विधि बता देते हैं तो साधक परमात्मा का भजन करने लगता है सद्गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार। जब भजन करने लगता है, जाप करने लगता है, अपने मन सहित सभी इंद्रियों को का निरोध करके हृदय में जो बहिर्मुखी मन था, संसार में फैला हुआ था, उसको अंतर्मुखी कर लेता है। करने की बात बताते हैं कि मन को सबसे पहले अंतर्मुखी करो। बहिर्मुखी यानी जो हमारे मन की वृत्तियां हैं वो बाहर हैं संसार में, उनको सिमेट करके अपने मन के अंदर में संयमित करें। संयमित करने के बाद श्वास प्रश्वास का जप करें। श्वास प्रश्वास का जप क्या होता है, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, सखा भी हो। श्वास और प्रश्वास का जप हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि परमात्मा का नाम क्या है। उन्होंने बताया कि परमात्मा का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा ओमित्ते एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मनु स्मरन या प्रयाति त्यजम देहम सा याति परमात् गतिम। वो परमात्मा ओमित्ते एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। ओम का जप करो। अर्जुन ने पूछा ओम क्या है, तो भगवान कृष्ण ने कहा ओम, ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आपके अंदर, जो आपके हृदय देश में निवास कर रहा है, उस परमात्मा का भजन करो। उसका नाम ओम है। एक नाम ओम है और दूसरा नाम राम है। तो अर्जुन ने कहा ओम तो बात समझ में आ गई, राम बात समझ में नहीं आई। इसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरा। जो आपकी आत्मा, जो आपके अंतःकरण में रमण करता है, आपके अंतःकरण में जो रमण करता है, उस रमण करने वाले को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। क्योंकि अंतःकरण में रमण करता है इसलिए उसका एक नाम आत्मा है। दूसरे शरीरों में, दूसरे स्थानों पर रमण करता है इसलिए उसको, कण कण में रमण करता है इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। श्वासों के स्वरों में जो रमण करता है उसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, तुम ओम का जप करो श्वास प्रश्वास की विधि के द्वारा। श्वास जब अंदर जाए तो ओम, जब श्वास बाहर जाए तो ओम। मन सहित इंद्रियों का निरोध, मन सहित इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, मन सहित इंद्रियों का निरोध करके, मन सहित इंद्रियों को अंतर्मुखी करके भगवान के नाम का जप करो तो साधना आपकी पूरा होगी। चाहे ओम का जप करो, चाहे राम का जप करो। भगवान शंकर राम का जप करते थे। माता पार्वती ने यही तो कहा था, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग। ये राम कौन है जिनका आप रात दिन राम 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 जपते रहते? भगवान शंकर कौन है? सदगुरु है। सदगुरु कैसे होना चाहिए, साधक को सदगुरु कैसा मिलना चाहिए? आजकल के तो बहुत सारे गुरु हैं, अपने आप को तत्वदर्शी कहते हैं कि हम तत्वदर्शी सदगुरु हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है वो यदि किसी साधक को मिल जाए तो ये निश्चित है कि वो तत्वदर्शी सदगुरु परमात्मा से अपने साधक को, अपने शिष्य को मिला देगा। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। तत्वदर्शी किसे कहते हैं? जिसने परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर लिया है उसको तत्वदर्शी कहते हैं। आजकल तो सभी तत्वदर्शी लिखे। तो जब तत्वदर्शी जब भगवान के प्रति आपकी भक्ति होगी तो भगवान की प्रेरणा से वो तत्वदर्शी सदगुरु आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। और जब तत्वदर्शी
सदगुरु आपके पास आ जाएंगे तो आपको नाम जप की विधि बता देंगे और आपको संयम बता देंगे, तो आप गुरु के विधि के अनुसार नाम का जप करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गुरु ने जो बताया है उसको सत्य मान करके, सत्यदर्शी गुरु की बात को सच मान करके नाम का जप करें। रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने गुरु के बारे में, कि गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, और सपने होए सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। यदि भगवान को प्राप्त करने की सिद्धि भजन कर रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। यदि धन दौलत की प्राप्ति के लिए कर रहा है तो धन दौलत नहीं मिलेगा। तो गुरु के वचनों पर अटूट श्रद्धा रख करके विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके भक्ति में लग जाना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि सदगुरु कैसा होना चाहिए, किस साधक ने कहा सदगुरु होना कैसा चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ सदगुरु कैसा होना चाहिए। देखिए गोस्वामी जी ने मानस में सबसे पहले लिख दिया है कि सदगुरु कैसा होना चाहिए। ऐसे सदगुरु को आप अपना गुरु बनाएं, उससे दीक्षा लें। बाकी तो संसार में बहुत व्यापार की दृष्टि से बने हुए हैं जो तमाम चेला बना लेते हैं और दीक्षा दे देते हैं, लेकिन स्वयं गुरुत्व उनके अंदर नहीं है। तो गोस्वामी जी ने गुरु के बारे में, सदगुरु के बारे में लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है। सब लोग ध्यान से सुनिए। कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अयमाश्रितो हि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अयाम भ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्त स्थितमीश्वरम्। तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्, अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रास्रवत्र वन्दते, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अयाभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्त स्थितमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्। जब ऐसे गुरु मिल जाए तो क्या करते हैं कि वंदे बोधमयं शंकर रूपिणम्, अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि अचन्द्रा सर्वत्र वन्दिते। ऐसा सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु कैसा होना चाहिए, गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सबसे पहले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो,
याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित ईश्वरम। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी सदगुरु भगवान शंकर। श्रद्धा हमारी विश्वास पर होनी चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा विश्वास पर नहीं है तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें श्रद्धा करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए। तो कहते हैं किस पर श्रद्धा और विश्वास किया जाए। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो यमासितो। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्र। किस पर श्रद्धा की जाए? तो कहते हैं हृदय स्थित। हृदय स्थित परमात्मा पर श्रद्धा करो। और जब हृदय स्थित परमात्मा पर श्रद्धा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, इसके बाद यमाश्रितो ही वक्रोप चंद्रासरत्र बनते। तो वो सदगुरु यमाश्रितो, जिसमें क्षमता होती है कि टेढ़े चंद्रमा के रूप तरीके से हर व्यक्ति का मन टेढ़ा होता है, तो टेढ़े मन को वो सीधा कर देते। यमाश्रितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंधते। टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो सदगुरु सीधा कर दे, जिस साधक के मन को सीधा कर दे, वही तत्वदर्शी सदगुरु है। ऐसा सदगुरु करना चाहिए। यदि आपके टेढ़े मन को सीधा नहीं कर पा रहा है तो वो सदगुरु ठीक नहीं है। इसलिए कहा गया है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। कोई भी व्यक्ति है उसकी बात को तुरंत न मान लो, पहले जानो, इसके बाद उसकी बात को मानो। आजकल के साधक क्या है, बिना जाने गुरु की बात को मान लेते हैं, इसीलिए वो भटकते रहते हैं। इसीलिए भटकते रहते हैं। ब्रह्म रूपी माया के यंत्र में बैठ करके घूमते रहते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं मिलती। जब गुरु को नहीं मिलेगी तो शिष्य को कैसे मिल जाएगी? तमाम गुरु जेल में पड़े हुए हैं, क्योंकि अपने आप को गुरु तत्वदर्शी कहते हैं, लेकिन स्वयं उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है। तो सबसे पहले इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों का निरोध करो, और जो मन आपका बहिर्मुखी था उसको अंतर्मुखी करो। गुरु के सानिध्य में जाओ, गुरु की बातों को विश्वास करो, विश्वास करके और नाम के जप में लग जाओ, साधना में लग जाओ। निश्चित रूप से गुरु की कृपा होगी और आपको भगवान मिल जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो आइए बताते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा कहाँ रहता है। माता पार्वती जी ने भी पूछा भगवान शंकर से कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो बता दिया हृदय देश में रहता है। तो फिर भगवान शंकर और माता पार्वती ने, भगवान शंकर ने तत्वदर्शी सदगुरु भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु हृदय देश में तो रहता है, लेकिन ये प्रकट कैसे होता है? कैसे मनुष्य हैं, कैसे प्राणी हैं जिनके हृदय में वो निवास करता है, प्रकट होता है? कृपया प्रकट होने की विधि बताएं, कैसे प्रकट होता है? यही बात माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा। तो रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया है, बड़ा अच्छा बताया है कि हृदय में परमात्मा कैसे प्रकट होता है, उसकी विधि क्या है। तो उन्होंने कहा श्वास प्रश्वास का जप करें, नाम का जप लें, और क्या चौपाई के माध्यम से बताया, नाम निरूपण नाम यतन से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकटत जिमे मोल रतन से। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकटत जिमे मोल रतन से। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकटत जिम मोल रतन से। नाम का जप करने से वो हृदय में प्रकट होता है। जिस तरीके से कोई भी रत्न को हम खरीदने जाते हैं, तो यदि हमको उसका मोल पता है तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कैसे
क्योंकि मेरी जेब में है 5,000 रुपये और हम उसका मोल नहीं जानते हैं। यदि हमें इतना पता है कि 5,500 तक का है ये रत्न, तो हम उसका पहले 4,000 मोल लगाएंगे, फिर 5,000 लगाएंगे। तो हमको जो बेचने वाला है वो हमें धोखा नहीं दे सकता है, हमें ठग नहीं सकता है। तो हम 5.5 तक पहुंच जाएंगे, हमको यदि पहले से पता है उसका मोल। और यदि पहले से नहीं पता है तो बता देगा 5,000 की चीज़ को 10,000। तो हमारी जेब में 5-5,500 तक हैं, उचित मूल्य के पैसे हैं, लेकिन हमें मोल ना पता होने के कारण हम उसको प्राप्त तो नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से नाम निरूपण नाम यतन से बताया, विधि होना चाहिए, नाम जप करने की विधि होना चाहिए। ये यतन, ये विधि बिना सदगुरु के प्राप्त तो नहीं हो सकती है। और कैसा सदगुरु होना चाहिए? तत्वदर्शी सदगुरु होना चाहिए, जिसने साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया अपने हृदय में। जिसने दर्शन कर लिया है उसी की वाणी आपको प्रभावित कर सकती है, वही सही विधि बताएगा, वही सही यत्न बताएगा। तो नाम निरूपण नाम यत्न से गोस्वामी जी ने कहा है यत्न बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में, संसार में बहुत सारे साधक हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए दिन रात भजन करते हैं, सदगुरु करते हैं, दीक्षा लेते हैं, लेकिन उनको अंदर भगवान मिलने की तो बहुत दूर की बात है, उनके अंदर शांति नहीं रहती है। उनके घर में बड़ा कलह रहता है, बहुत कलह रहता है। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि संसार के प्राणी बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, गुरु दीक्षा भी लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है प्रभु? भगवान शंकर हंसे, अरे बोले पार्वती तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ी हो? नहीं प्रभु बताइए। तो बोले जब भी तुम पूछती हो बड़ा अटपट प्रश्न पूछती हो। जब भी तो सती का जब तुम्हारा शरीर था तब भी आपने बड़ा अटपट शब्द पूछा, प्रश्न किया, इस बार भी प्रश्न किया, अब आपने ये प्रश्न किया। बोले नहीं प्रभु कृपा करके बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम जो भी पूछती हो हे अंबिके, तुम जग कल्याण के लिए पूछती हो। तो पहले तो बता नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु गुड़ से गुड़ ये तत्व है। भगवान शंकर ने कहा बड़ा गुड़ तत्व पूछते हैं। तो बोले हाँ प्रभु गुड़ तत्व पूछती हैं, लेकिन जो साधु होते हैं, साधु स्वरूप सदगुरु होते हैं, वो गुड़ तत्व को छिपाते नहीं, जब उनको अनुरागी शिष्य मिल जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है। यही बात है गोवर्धन जी ने भरद्वाज जी से भी कहा कि गूढ़ौ तत्वना साधु दुरावहि आरती जमे अधिकारी गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई आरती जब अधिकारी पावई। जब गुरु के हिसाब का शिष्य मिल जाता है, अनुरागी शिष्य मिल जाता है, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी गुरु सदगुरु अपने शिष्य से नहीं छिपाता है, वर्णन कर देता है। यही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अति गोपनीय से गोपनीय रहस्य ये बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, उसके सिवा कोई सत्य शाश्वत और सनातन नहीं है। तो वही माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि गूढ़ो तत्व न साधु दुरावै आरती जब अधिकारी भाव। जब आरती यानी भक्त अधिकारी होता है, जिज्ञासु होता है, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर सदगुरु छिपाता नहीं है, बता देता है, कोई किसी प्रकार का छुपाव नहीं रहता। भगवान शंकर हंसने लगे, कहने लगे अच्छा है ये बात है, सुनिए फिर। तो देखिए शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि पुस्तक है, इन्होंने आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि पुस्तक लिखी है। उसमें एक श्लोक है शुरू में ही, क्या श्लोक है? और दूसरा सबसे सरल है कि शिव पुराण में भगवान शंकर ने केदार खंड में लिखा है
केदार खंड में लिखा, शिव पुराण से आ जाते हैं, उसमें लिखा है कि ना पूजते पूज्यन्ते, पूज्यते यत्र पूज्यन्ते ना पूजनयो पूजते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अर्थात कहने का तात्पर्य है पूज्यते यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं, ना पूजने वो पूजनते, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते, जिसकी भक्ति करना चाहिए उसकी भक्ति नहीं करते। कोई कुछ नाम ले रहा है, कोई कुछ नाम ले रहा है, सिर्फ राम और ओम का ही नाम लेना चाहिए। वही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते ना पूजनयो पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसके लोग पूजा करते हैं, ना पूजनयो पूज्यन्ते, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसके लोग पूजा नहीं करते हैं, उसकी लोग भक्ति नहीं करते हैं। तो बोले कि जानते हो पार्वती, उसको उसके साथ क्या होता है, उसको कितने दुख मिलते हैं। बोले त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, उसे 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं। कौन कौन से? दुर्भिक्षम, या तो उसके घर में दुर्भिक्ष आ जाएगा, एक एक भोजन के लिए रहन सहन की जितनी व्यवस्थाएं वो सब की सब डिसबैलेंस हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएंगी, असंतुलित हो जाएंगी। और दूसरा दुर्भिक्षम, इसके बाद दूसरा है मरणम, ऐसी कोई बीमारी लग जाएगी कि मरेगा नहीं लेकिन मरघटिया को पहुंच जाएगा, मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी, एक तो दुर्भिक्षम, दूसरा मरणम, भयंकर बीमारी, खाने को घर में अन्न नहीं, तन में पहनने को कपड़ा नहीं, तो फिर तीसरा आता भयम। तो हमेशा भयभीत रहेगा कि हे प्रभु, अब कोई ऐसी आपत्ति ना आ पाए जिसको हम झेल ना पाए, जिसको हम सह ना पाए। ये क्यों होता है? हे पार्वती सुनिए, ऐसा क्यों होता है? जो ओम अथवा राम का नाम नहीं लेता है, अन्यत्र सारे नाम लेता है, उसकी पूजा अधूरी है, वो अधोगति में जाता है। आज संसार में बहुत सारे ऐसे सद्गुरु हुए हैं जो अपने चूल्हा जलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पंथ बना दिए, विभिन्न प्रकार के नाम दे दिए। इसीलिए लोग भटकते रहते हैं। नाम केवल ओम या राम, ये दोनों नाम श्वास में हमेशा रमण करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांस हमेशा ओम या राम ही कहती है। कबीरदास जी ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। श्वास का सुमिरन करो घड़ी को देख करके कि श्वास गई अंदर तो कितनी देर रुकी, हमने स्मरण कितनी देर किया। श्वास बाहर आई तो कितनी देर बाहर रुकी, हमारा मन अंतर्मुखी हुआ कि बाहिर्मुखी हुआ। ये घड़ी विचार है, लगन शब्द में राचे। और जो लगन है आपकी, जो आपका क्रम चल रहा है सांस देखने का, वो शब्द में लगा रहना चाहिए, नाम के जप में लगा रहना चाहिए। संत कबीर ने राम को, परमात्मा को शब्द कहा है। शब्द का मतलब होता है सा माने वो परमात्मा, बा माने बोलने वाला, यानी परमात्मा की आवाज़। तो श्वास हमेशा, श्वास के स्वरों में हमेशा यही 2 आवाज़ें आती हैं, ओम या राम। ये दोनों प्रणव हैं। इनका जब जप साधक करता है तो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंतःकरण में आती है, अंतःकरण में आती है। उस आत्मा में वो सारा तेज आ जाता है। जो आत्मा हमारी प्रसुप्त अवस्था में पड़ी है, प्रसुप्त अवस्था में है, अंतःकरण में, हृदय में, वो जागृत हो जाती है। जब हम समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच लेंगे ओम या राम के जप से, तो हमारी आत्मा प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाएगी। इसी जागृति को शब्द कहते हैं, इसी जागृति को परमात्मा का प्रकट होना कहते हैं, इसी को राम कहते हैं। तो हमेशा श्वास का जप करें। श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। संत कबीर ने कहा, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तो श्वास प्रश्वास का जप कर। यही बात भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि हे भिक्षुओं, श्वसन क्रिया पर ध्यान दो, श्वसन क्रिया पर ध्यान दो, श्वसन क्रिया को देखो, श्वास कब गई कब आई।
कब अंदर गई कब बाहर गई, और उसमें परमात्मा का नाम डाल दो, आपका जप चालू हो जाएगा। लेकिन मन सहित इंद्रियों का निरोध करो। इंद्रियों का जो बहिर्मुखी इंद्रियां उनको पहले अंतर्मुखी करो। आपका मन टिक जाएगा श्वास में। जब श्वास को देखेगा तो आपका मन टिक जाएगा, तो सारे जो आपके आसुरी संपत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ द्वेष ईर्षा राग पाखंड, ये सब कटने लगेंगी, सबका विनाश हो जाएगा। और जैसे ही सबका विनाश हो गया तो राम की उत्पत्ति हो गई, राम प्रकट हो गया। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से बताया किस तरीके से प्रकट होता है। ये प्रकट होने की विधि है। परमात्मा का नाम राम है, और इसलिए राम है कि रमे निरंतर आत्मा। गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। राम क्यों नाम पड़ा है कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो ताहि से बुध संत जन कहते तास सो राम। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुध संत जन कहता सुराम। इसलिए उसको, चूंकि वो आठों याम, 8 पैर होते हैं दिन में, 24 घंटे वो अंतःकरण में रमण करती है। अंतःकरण में रमण करने की वजह से उसका एक नाम आत्मा है। तमाम लोग कह देते हैं आत्मा ही आत्मा में परमात्मा है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। जो परम तत्व है परमेश्वर, परम तत्व जो परम तत्व है, उस तत्व की शक्ति से सारा ब्रह्मांड, अब तो वैज्ञानिक युग है, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है, कोई बेसमेंट नहीं है, कोई आधार नहीं है, आकर्षण में घूम रही है। तो ये परम तत्व की ही कृपा है, वो कण कण में व्याप्त है। तो वो परम तत्व परमात्मा जब आत्मा में वो रमण करने लगता है, हृदय अंतःकरण में रमण करने लगता है, तो उसको एक नाम उसका आत्मा है। और जब दूसरे के शरीरों में या कण कण में सर्वत्र रमण करता है, यह सर्वत्र रमण करने वाला है, इसलिए एक उसका दूसरा नाम परमात्मा है। और जब श्वासों के स्वरों में रमण करता है, क्योंकि श्वासों के स्वरों में भी वो रमण कर रहा है हमेशा, इसलिए उसका एक नाम ईश्वर है। इसलिए हे पार्वती, राम, भगवान कृष्ण ने कहा राम या ओम। गीता में उसी राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। उसी को भगवान कृष्ण का, अर्जुन उसका तू भजन कर, तू उसकी शरण में चला जा, उसका भजन कर, तू उसकी शरण में चला जा। तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादा परम शांति प्राप्स्य शाश्वतम। जब उसकी तू शरण में चला जाएगा तो तुझे परम शांति प्राप्त हो जाएगी। लोग उसकी शरण में नहीं जाते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? इसलिए उनके घरों में शांति नहीं है। कोई किसी देवता की शरण में जा रहा है, कोई किसी देवता की शरण में जा रहा है, कोई भूत प्रेतों की शरण में जा रहा है, इसीलिए उनके घर में शांति नहीं। अरे भाई, श्रीमद् भागवत गीता में तत्वदर्शी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि उमेत्तेकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मनुस्मरन या प्रयाति त्यजम देहम सा याति परम माम गतिम। आप ओम का जप करें तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। और ओम का जप करने के पहले तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, आप उसकी शरण में जाएं। हे अर्जुन, तू उसकी शरण में जा, शरण में जा करके तुझे परम शांति की प्राप्त होगी। तत्प्रसादम परम शांति, आपको परम शांति की प्राप्त होगी। प्राप्य शाश्वतम, वो शांति कैसी होगी? शाश्वत होगी, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, शाश्वत होगी। क्यों शाश्वत होगी? इसलिए कि आत्मा की शांति है। आत्मा क्या है? सत्य है, सनातन है और शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। और उसी परम तत्व की वजह से हम बोलते हैं
खाते हैं पीते हैं, उसकी परम चेतना, उसकी परम शक्ति है उस आत्मा की, जिसके कारण हम बोलते हैं, खाते हैं पीते हैं, चलते हैं फिरते हैं, हिलते हैं डुलते हैं। उसी आत्मा की परम शक्ति चेतना के कारण, उसी परमात्मा के कारण ये हमारा शरीर मूवमेंट करता है। लेकिन फिर भी लोग कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट राम है दुनिया जाने ना है। लोग भ्रम में घूमते रहते हैं इधर उधर, भगवान की तलाश में भटकते रहते हैं। सारा जीवन उनका व्यर्थ में चला जाता है और उनके घर में बड़ी अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े दुनिया के बने रहते हैं। कोई राधे राधे जप रहा है, कोई ओम शांति जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है। परमात्मा को छोड़ करके लोग ऊट पटांग के नाम ले रहे हैं। अरे राधा जी कौन है? राधा जी तो भगवान की शक्ति है, भगवान कृष्ण की शक्ति है, सदगुरु भगवान की शक्ति है, यानी गुरु माता है। अब उनका नाम जपेंगे, वो तो शरीर त्याग दिया है, तो आपको गुरु माताएं मिलेंगी, शक्ति मिलेंगी। राधा का नाम जपने से आपको शक्ति मिलेगी, वही लक्ष्मी मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्मी कोई शाश्वत तो है नहीं, आज है कल नहीं है। लेकिन यदि आपको ये शरीर किस लिए मिला है, ये जो मानव शरीर मिला है, ये लक्ष्मी कमाने के लिए नहीं। हाँ, ये बात मानते हैं कि स्थूल शरीर की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। ये जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसकी रक्षा के लिए, इसके पालन के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, राधा लक्ष्मी है, शक्ति है, ठीक। लेकिन मानव जो शरीर मिला है, इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि इसके लिए नहीं मिला है। तो किसके लिए मिला है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जो तत्वदर्शी संत थे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है। देखिए, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर गुण लगे सगे संतन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर गुण लगे सदग्रंथ गावा। बड़े भाग से शरीर मिलता है, और इस शरीर से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए तत्वदर्शी संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधन भगवान तक पहुंचने के लिए कन्विंस है, साधन है, कन्विंस है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन यही परलोक समारा। ये मोक्ष पाने का साधन है, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। केवल इसी शरीर से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। प्राणी तो संसार में बहुत हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के अंडज, श्वेतज, उद्भिज और उद्गम, ये 4 प्रकार के अंडज, उद्भिद, श्वेतज, उद्गम, ये 4 प्रकार के, 4 प्रकार से 84 लाख योनियां बनी। उन 84 लाख योनियों में और किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, क्योंकि ज्ञान नहीं है। पशु है, खाने और लेटिन करने से मतलब है उसको। लेकिन मनुष्य शरीर, इसके अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, सारी देवी संपत्तियां हैं, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, तेज, सम, प्रज्ञा, सब कुछ, सारी देवी प्रवृत्तियां हैं, देवी संपत्तियां हैं। इसलिए बिना देवी संपत्ति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। क्यों? इसलिए, और प्राप्त होने के बाद ये शरीर मिलता है तो किस लिए? क्या बच्चे पैदा करने के लिए, कि धन कमाने के लिए, मकान बनाने के लिए? स्थूल शरीर के लिए करना ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। पूरा जीवन इसी में ना लगा दें। पूरा यदि जीवन आपने इसी में लगा दिया
तो आप अधोगति में चले जाएंगे, फिर आप 84 में चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए न जही परलोक समारा। इसको प्राप्त करके भगवान की जिसने प्राप्ति नहीं की, ये समझ लो परलोक को संभारा नहीं। परलोक क्या है? भगवान की प्राप्ति, इसी को परलोक कहते हैं। भगवान की प्राप्ति नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया तो व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है। आपकी सारी मेहनत चली जाएगी। 99,999 बार जो मेहनत किया आपने, जो भी जैसा ज्ञान रहा उसके माध्यम से पुण्य इकट्ठा किए, और पुण्य इकट्ठा होने के बाद मानव का शरीर मिला, और इस शरीर को प्राप्त करके हम लड़ाई झगड़े, ग्रह कार्यों में, ग्रह कारज नाना जंजाल, इसमें यदि बिता दिया उस प्रभु का जो आपके हृदय में निवास कर रहा है, इसको राम कहते हैं, रमे निरंतर आत्मा, उस पर नहीं लगाया तो आपका जीवन व्यर्थ गया, आप अधोगति में चले जाएंगे, दोबारा आपको शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, बड़ी सरल भाषा में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सभी लोग तरसते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ था, दशरथ पुत्र राम के अंदर कई जन्मों की तपस्या के बाद उनके अंदर जो उनके पुत्र थे, जिनका भी नाम राम था, जिनको हम श्री राम कहते हैं, उनके अंदर कई जन्मों की तपस्या के बाद वो परमात्मा उनके हृदय में प्रकट हुआ था। वो भी राम, वो राम के अंदर प्रकट हुआ। कई जन्मों की तपस्या थी तो उनका ये मानव शरीर धन हो गया था। महात्मा बुद्ध जी थे, 200 जन्मों के बाद उनको उनके हृदय में राम प्रकट हुए, 200 जन्मों के बाद। महावीर स्वामी थे, 24 जन्म लेने पड़े, इसके बाद उनके हृदय में वो परमात्मा परम तत्व प्रकट हुआ, वो ईश्वर स्वरूप हो गए, तत्वदर्शी हो गए, महात्मा बुद्ध भगवान हो गए। तो कोई भी प्राणी भगवान हो सकता है जिसने गुरु के सानिध्य में रह करके साधना किया, नाम का जप किया और भगवान को प्रकट कर लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग से मानव का शरीर मिलता है, इसलिए इसको भजन में लगाना चाहिए। संसार की चिंताओं में, संसार के कार्यों में उतना ही लगाओ जितने में हमारा स्थूल शरीर का पालन हो सके, पूरा जीवन इसमें न लगाएं। तो आते हैं अपने प्रसंग में कि भगवान हृदय देश में रहता है, उसका नाम राम है। लेकिन जब हृदय देश में किसी साधक के प्रकट हो जाता है तो प्रकट होने के बाद, अब प्रकट कब होता है? जब ग्लानि होती है साधक को। जैसे हमारे मनु महाराज थे, उनको ग्लानि हो गई थी, ध्रुव जी को ग्लानि हो गई थी कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, बुद्ध जी को ग्लानि हो गई थी कि मुझे भगवान को प्राप्ति करना है, और स्वामी महावीर जी को भी ग्लानि हो गई थी, भगवान महावीर जी को उन्होंने भी तपस्या किया, तपस्या से प्राप्त कर लिया। तो जब तक ग्लानि नहीं होगी, मीरा को ग्लानि हो गई थी, उनको भगवान की प्राप्ति हुई, संत कबीर को ग्लानि हुई थी, उनको भगवान की प्राप्ति हुई, और संत गोस्वामी तुलसीदास जी को भी ग्लानि हुई थी कि हमें भगवान को प्राप्त करना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो उनको भी प्राप्ति होगी। संत रविदास जी को भी ग्लानि हुई थी, उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। यानी कहने का तात्पर्य है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको ग्लानि हुई है, बिना ग्लानि के नहीं मिलता है, भगवान मिलता नहीं है। मनु महाराज को ग्लानि हुई, पूरा जीवन उन्होंने राजपाट करते व्यतीत कर दिया। लास्ट समय आया, एक दिन सोचा कि अरे मैंने तो सारा जीवन गंवा दिया, उस प्रिय राम का, उस परमात्मा राम का मैंने भजन ही नहीं किया। पत्नी से सलाह किया, पत्नी भी भक्त थी। जब पति भक्त होता है तो पत्नी निश्चित रूप से 95% भक्त होती है, 5% की बात नहीं कहता हूँ। दोनों तैयार हो गए, बड़ा दुख हुआ। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखा है, क्या बढ़िया चौपाई लिखी है, देखिए। मनु महाराज को ग्लानि हुई, जब मनु महाराज माने साधक को ग्लानि होती है, जो साधक है, जिज्ञासु है, उसको जब ग्लानि होती है तो देखिए ग्लानि के बारे में लिखा है। मनु महाराज क्या कहते हैं कि होए न विषय विराग, एकांत में बैठे अपने मन में रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, बैठे हुए हैं और रो रो करके अपने मन में कह रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु कि होए न विषय विराग, भुवन बसत भाचोठपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म होए न विषय विराग, भुवन बसत भा चौथ फन, हृदय बहुत दुख लाग।
जन्म गयो हरि भजन भी। चौथापन आ गया था, बुढ़ापा आ गया था, बड़ा दुख हुआ, असुरधारा लगी हुई है। पत्नी को बुलाया शत्रुपा जी को और कहा अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमने बड़ी गलती की। दोनों पति पत्नियों में बड़ी सुमत थी, दोनों ने योजना बनाई और योजना बना करके, मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है और चित्त भगवान की भक्ति में लग जाता है। इसलिए अंतःकरण के पिलर हैं, ये अंतःकरण के बाल्ब हैं, उस हृदय के बाल्ब हैं। जैसे इस हृदय के 4 बाल्ब होते हैं, ऐसे उस हृदय में भी 4 बाल्ब होते हैं, और बिना बाल्ब के हृदय चलता नहीं है, एक्टिव नहीं होता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अध्यात्म यानी सूक्ष्म शरीर का जो हृदय है, उसके सूक्ष्म शरीर के हृदय देश के बाल्ब है, और ये जो स्थूल शरीर है इसके भी 4 बाल्ब होते हैं, जिससे शरीर में चेतना फैलती है। तो मन ने योजना बनाया मनु के, और बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि नहीं अब हमें तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या करने निकल गए और चित्त को लगा दिया तपस्या में, और एकटक दोनों तपस्या करने लगे। तो कहने का मतलब कि ग्लानि जब होती है साधक में, तभी वो भगवान के प्रति सोचता है कि हमें प्राप्त करना है, और सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सद्गुरु के पास। सद्गुरु के पास जाता है, सद्गुरु उसको भजन करने की विधि बताते हैं, नाम का जप करने का की विधि बताते हैं, और साधक नाम जप में लग जाता है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाता है, तो अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया, माता पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि प्रकट होने के बाद वो करता क्या है? जब साधक के हृदय में प्रकट हो जाता है तो अर्जुन ने कहा कि क्या मनुष्य रूप में प्रकट होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मनुष्य रूप में नहीं प्रकट होता है, अंतरात्मा में प्रकट होता है। अंतरात्मा में प्रकट होकर के करता क्या है? बाहर के शत्रुओं को नहीं मारता है ना, हर साधक के अंदर शत्रु है, हर मनुष्य के अंदर शत्रु है, आसुरी संपत्ति है, आसुरी वृत्तियां हैं। तो करता क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तथात्मनं सृजाम्यहम् अपरित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अपरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए, देवी संपत्ति बढ़ाने के लिए, असुरी संपत्ति को नष्ट करने के लिए भगवान साधक के हृदय में प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के उसके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड, इस सब को नष्ट कर देते हैं। और दैवी संपत्ति साधु नाम जो दैवी संपत्ति है, ज्ञान वैराग भक्ति तेज प्रज्ञा सम दम, इन सब की बढ़ोतरी कर देते हैं। जब सारे आसुरी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तो फिर वो सारी देवी संपत्तियाँ ही रह जाती हैं। तो फिर वो देहधारी मनुष्य क्या हो जाता है? तत्वदर्शी संत हो जाता है। वो तत्वदर्शी संत हो जाता है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो जाने सो देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई, और जो जाने सो देव जनाई, अजानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। कब देव जनाता है? कब जनाता है? जब उसके अंदर प्रकट होकर के उसके अंदर की जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, मन के अंदर जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, इन सब का विनाश कर देता है। यही जनाना है।
और जब ये विनाश हो जाता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो वो शरीरधारी मनुष्य, वो शरीरधारी साधक, वो सद्गुरु तत्वदर्शी हो जाता है, वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है सगुण परमात्मा। मनुष्य को ही सगुण परमात्मा कहा गया है। क्यों? जो निर्गुण परमात्मा है वो कभी देहधारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बारे में भगवान, उसके बारे में तत्वदर्शी सदगुरु तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो कभी शरीर धारण नहीं करता। क्यों? कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना। उसके बारे में बताया कि वो है कैसा, कि बिनु पद चलहि सुनहि विधि गाना और कर बिनु करहि विधि नाना। अवान रही सकल रस भोगी बिना बाणी के सब कुछ बोलता है, बिना कान के सब कुछ सुन सकता है, बिना आँख के सब कुछ देख सकता है। अवान में रही सकल रस भोगी बिना बाणी के सर्वत्र सबसे बात कर सकता है एक साथ, बिना मुख के सब कुछ ग्रहण कर सकता है, बिन वाणी वक्ता। और क्या बताया महिमा, कि आनन रहित सकल रस भोगी और क्या है? शरीर है। अर्जुन ने क्या क्या उसका शरीर है? बोले नहीं। कि तनु बिनु परस है नयन देखा ग्रही ध्यान बिनु बारी सीखा अवसय सब भांति अलौकिक करनी महिमा बिना आँख के सब कुछ देखता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है, बिना मुंह के सब कुछ खाता है और बिना नाक के सब कुछ सूंघता है, बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श करता है। असब भांत अलौकिक करनी महिमा जा सुझाई नहीं बननी। ऐसा ब्रह्म है, ऐसा परमात्मा है। वो परमात्मा मनुष्य के हृदय में प्रकट हो जाता है। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट चिम मूल रतन से। यदि उसको तत्वदर्शी सदगुरु संत मिल जाएं तो ऐसी विधि बता देंगे। श्वास प्रश्वास की विधि के माध्यम से जब साधक मन सहित इंद्रियों का निरोध करके, जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी उनको अंतर्मुखी करके नाम का जप करता है, श्वास प्रश्वास का जप करता है, तो परमात्मा हृदय में, ऐसा परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है। इसीलिए संत कबीर ने जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। मनुष्य ही वो सगुण परमात्मा है और कोई वो परमात्मा हाड़ मांस का नहीं है कि हाड़ मांस का परमात्मा। लोग क्या करते हैं, हाड़ मांस के परमात्मा की तरीके मूर्त बना करके उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन नहीं, हृदय स्थित परमात्मा की पूजा करना चाहिए। उसी को वैदिक काल में ओम कहा गया है और भक्ति काल में उसी को राम कहा गया है। वैदिक काल में त्रेता, जितने भी वैदिक काल हैं, जब वेदों की उत्पत्ति हुई थी शास्त्रों की, गीता में, वेदों में उसको ओम कहा गया। और भक्ति काल में संत कबीर, संत तुलसीदास जी, मीरा दास जी, रविदास जी, जितने भी भक्ति काल के संत हुए उन्होंने राम शब्द कहा है। भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं, तो राम राम जपना चाहिए। जब व्यक्ति की अंत्येष्टि होती है, मरने जाता है, व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं और ले करके, वो तो मरने वाला मर गया, लेकिन जो साथ में उनमें से एक व्यक्ति बोलता है बोलो राम राम सत्य है, तो बाकी सब बोलते हैं, क्या कहते हैं, जितने और लोग बारात में होते बोलते हैं बाकी सब असत्य है। एक कहता है राम राम सत्य है, तो शेष बोलते हैं बाकी सब असत्य है। ये बताते हैं कि राम ही सत्य है, वही राम निकल गया, तो ये जो शरीर है असत्य हो गया, मिथ्या हो गया, नाशवान हो गया। इसलिए राम का जप करना चाहिए। सोते जागते खाते पीते जब भी समय मिले भगवान का जप करना चाहिए। अन्य कोई नाम लेने से कल्याण नहीं है। इसी के साथ में अब हम
इस प्रसंग का विश्राम करते हैं और ये हमारा पार्ट 1 है और हम दूसरे भाग में बताएंगे कि परमात्मा निर्गुण और सगुण क्या है, विस्तार में बताएंगे। इसके बारे में आप जरूर श्रवण करें और इसी के साथ में बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो और सभी सुखी रहें। बोलिए आत्मा राम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।